हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप। इसी के साथ स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे शो में गुफ्तगू विद तेजस। तो जी दोस्तों, आज हमारा एक फेस टू फेस इंटरव्यू होने वाला है। यस, मेरा पहला फेस टू फेस इंटरव्यू है, मतलब मैं सामने वाले का इंटरव्यू ले रहा हूँ। वैसे बोलूँ किसके साथ? नहीं, आइए आप खुद जान लीजिए। हेलो एवरीवन, तो स्वागत करता हूं मैं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में गुफ्तगू विद तेजस। तो इसी के साथ आज हमारे साथ है मिस्टर पंडित कृणाल, जो बहुत ही वर्सटाइल एक्टर है, जो टीवी सीरियल में बहुत ही इनका नाम है। हेलो सर, तो कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। ओके सर, तो सर आने में कुछ तकलीफ नहीं हुई आपको? नहीं, पार्ला में ही रहता हूँ, स्टूडियो भी पार्ला में ही है। तो इतनी तकलीफ कुछ हुई नहीं। ओके, तो मैं आप सबको बता दूं कि सब लोग एक्टिंग, यार मुझे एक्टिंग करनी है बचपन से यार, टीवी सीरियल में जाना है, ये करना है, वो करना है, बट एक्टर बाय चांस, यस मिस्टर कृणाल पंडित सर इज दैट। तो सर एक्टिंग आप कैसे, आपने एक्टिंग की शुरुआत की, एक्टर बाय चांस आप कैसे बने? जब मैं ईटीवी में मैं नौकरी करता था और उसमें प्रोडक्शन संभालता था, तो हमारा एंकर बेस्ड प्रोग्राम था और एक कैरेक्टर था जो एवरी एपिसोड में अलग अलग गेटअप के साथ आता था। ओके। जैसे कभी वो वीरप्पन बन गया, तो कभी वो नवाज शरीफ बन गया, कभी मुशर्रफ बन गया, ये सब। तो एक रात को, क्योंकि हम लोग जनरली रात को ही शूट करते थे, स्टूडियो रात को ही मिलता था, तो रात को ही केम इन द स्टूडियो विद हिज डिसलोकेटेड शोल्डर। ओके। तो हमने पूछा भाई क्या हुआ, तो बोला कि सर बाइक पे आ रहा था, बाइक फिसल गई, एक्सीडेंट हो गया। ओके। तो मैं बोला फिर तू डॉक्टर के पास जा। तो उसको हॉस्पिटल भेजा और मैं, मेरे डायरेक्टर, एक्टर सब बैठे हुए थे कि भाई अब क्या करें। एंड क्योंकि मैं प्रोडक्शन मैनेजर था वहाँ पे, तो इट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इन द एंड ऑफ द डे आपको एपिसोड निकालने पड़ते हैं। तो मेरे डायरेक्टर ने मेरी तरफ देखा और कहा कि भाई तू कर ले। तो जो कभी नहीं किया, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैंने कहा कि सर ये सब मुझे आता नहीं है। तो उन्होंने नहीं, तो अपनी लाइंस पढ़ ले, बाकी सब मैं देख लूँगा। ओके। तो मैं बोला ठीक है। तो वो एक आई वुड से कि वो एक शुरुआत थी। और दूसरे दिन मेरा एक फ्रेंड है, ही इज़ ऑल्सो एन एक्टर, ही इज़ अ होटेलियर ऑल्सो इन अहमदाबाद। तो उसने देखा, अभी ही वॉज वर्किंग फॉर ईटीवी गुजराती, और हमारा एडिट शूट जो था वो ऑफिस में ही था। तो ही सॉ इट एंड ही वाज लाइक कि यार कुणाल बॉस, मैंने देखा तेरा एडिट में बहुत अच्छा हुआ, यू शुड टेक इट सीरियसली एज अ प्रोफेशनल। ओके। तो ऐसे तू जा यार, तू टांग मत खींच। तो बोलते नहीं, आई एम रियली सीरियस। तो आई सेड श्योर। तो बोलते हाँ यार बहुत अच्छा किया तूने। तो वो एक होता ना कि एक दोस्त जो, तो उन कमीने दोस्तों में से वो एक था जिसने मुझे चस्का लगाया। फिर तो मैं ईटीवी में नौकरी भी करता था। देन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर, गुजराती थिएटर। मेरे जो मैनेजर थे वो भी बहुत सपोर्टिव थे, जो मेरे ऑफिस के थे, जो मेरे बॉस थे। फिर हुआ यूं कि मैं ईटीवी की गुजराती सीरियल में ही मैंने एक कैरेक्टर किया। ओके। तब जाके उन्होंने मुझे इंटीमेशन दिया कि भाई दिस इज समथिंग अगेंस्ट कंपनीज लॉ, और ये तू नहीं कर सकता, या तो अब तू सिर्फ एक्टिंग कर या तो सिर्फ नौकरी कर। तो मैंने नौकरी जाने दी और एक्टिंग की राह पकड़ी। ओके। तो सर जैसे कि आपने बोला प्रोडक्शन मैनेजर की नौकरी करते थे, फिर आप अचानक से एक्टिंग के लाइन में आ गए, राइट? हाँ, क्योंकि वो उसी दौरान सब ये सब घटना घट गई। तो सर आपको मतलब प्रोडक्शन मैनेजर का एक्सपीरियंस था, पर एक्टिंग का एक्सपीरियंस आपको नहीं था। नहीं। तो कहीं ना कहीं कोई डायरेक्टर या कास्टिंग एजेंसी ने आपको बोला यार तेरी एक्टिंग अच्छी नहीं है, यार तू मत कर हमारे साथ, ऐसा कभी कुछ हुआ है? नहीं। फिर आपने वो करके बताया हो? देखिए, मेरे लिए इस इंडस्ट्री में सरवाइव करना यहाँ तक, हालांकि ये तो 2000 की बात हुई। फिर मैंने बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन मुझे एक्टिंग छोड़नी भी पड़ी। आई वेंट बैक टू द जॉब, आई डिड जॉब इन कॉल सेंटर, और वहाँ से फिर मुझे प्रोडक्शन हाउस से फ़ोन आया कि भाई हमें वी वांट अ प्रोडक्शन मैनेजर। तो वो मैंने जॉब छोड़ी और प्रोडक्शन मैनेजर में लगा। फिर वो सीरियल ख़त्म हुई, तो तब तक इट वाज अराउंड 2006 2007। 2005 में आई गॉट मैरिड। और फिर मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि भाई तू यार जॉब नहीं कर सकता, इट इज़ नॉट योर कप ऑफ टी।
और उसने मुझे ऐसे स्टेज पे कहा जब मेरे पास कोई काम नहीं था। मेरे फादर रिटायर हो चुके थे और उसने मुझसे कहा कि एक काम कर, मैं तुझे पैसे देती हूँ, वेल शी इज अ हाउस वाइफ, बट उसके पास वो जो थोड़ा थोड़ा सेविंग जो हाउस वाइफ करती है वो उनको ही पता होता है कैसे करती है। तो उसमें से उसने कहा कि तू पोर्टफोलियो करवा एंड यू गो बैक टू योर एक्टिंग करियर। तो वो एक दौर ऐसा था कि मैं जॉब नहीं थी मेरे पास, मैं सुबह, लेकिन फादर को बोला नहीं था क्योंकि उनको फिर टेंशन हो जाता है, वो रिटायर थे। तो सुबह निकल जाता था ट्रेन में बोरीवली से चर्च गेट से ऐसे करता था, शाम को घर आता था। तो उनको ये तकरीबन चला अराउंड फॉर अ मंथ और सो। और फिर मुझे जॉब मिली। जॉब में फिर से वो कुछ जमा नहीं, वो एक प्रोजेक्ट बेस्ड था तो वो ख़त्म हुआ, और तब तक मैंने पोर्टफोलियो करवाया था और सब स्ट्रगल चालू की थी, तो एक एक्टिंग का भी शुरू हुआ था। तो आई वुड से कि एक जो मेरा एक्टिंग करियर का जो तंबू है उसके मेन पिलर्स जो है वो एक तो मेरी वाइफ है, बिकॉज उसने जो सपोर्ट किया है उसके बगैर मैं यहाँ पे नहीं होता। दूसरी एक मीतू करके है जो पहले बालाजी में हुआ करती थी, शी वाज अ क्रिएटिव हेड, उनसे मैं मिला। और एक उनसे जिसने मिलवाया वो स्वप्ना वाघमारे जोशी करके जो डायरेक्टर है, बहुत रिनाउंड डायरेक्टर है, तो उन्होंने मुझे उसका रेफरेंस दिया था। तो ये तीन जो मेरे पिलर्स हैं एक्टिंग करियर के, आई थिंक उनके बगैर इतना इजी इतनी आसानी से नहीं हो पाता जो हुआ है। ओके। तो सर आपने जैसे कि एक बहुत ही अच्छी सीरियल थी भाकरवड़ी जी, तो अभी भाकरवड़ी में आपका ये जो रोल था बहुत ही अनोखा रोल था। तो सर आपका जो मतलब उधर जो नेचर था वो आप कैसे मैनेज कर पाते थे, मतलब सेट पे कैमरा? वहाँ पे लोग ऐसा कहते थे कि कृणाल का जो कास्टिंग हुआ है केशव के लिए, वो उसके स्वभाव को देख के ही हुआ है, उनको ऐसा लगता था। मतलब रियल लाइफ में भी आपका ऐसा उनको लगता था। आई वुड नॉट से एनीथिंग, बट आई वुड से कि जो मेकर्स थे उनके साथ में एक और हिट सीरियल थी सब टीवी की उन्हीं की, जिसका नाम था बड़ी दूर से आए। यस बड़ी दूर से। तो उसमें ऐसा हुआ था कि उसमें भी बेसिकली वो जो राइटर है आतिश भाई करके जो है, आतिश कपाड़िया, जिन्होंने खिचड़ी लिखी, जिन्होंने साराभाई वर्सेस साराभाई लिखी, तो वही राइटर थे। तो बड़ी दूर में ऐसा हुआ था कि सीरियल स्टार्ट होते ही एक कैसा होता है ना डेली सोप में कि पहले 3-4 महीने होते हैं कैरेक्टर एस्टेब्लिश होने के लिए, ठीक है। तो वो 3-4 महीने में ही मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे डेंगू हो गया, तो मैं 10-15 दिन के लिए हॉस्पिटल में था। फिर मेरा बजरंगी भाईजान फिल्म आई, तो उसके एडजस्टमेंट थे 9-10 दिन के, तो उसमें कैरेक्टर ठीक से बन नहीं पाया। तो आई रिमेम्बर मैंने उनसे कहा था कि यार आतिश भाई मुझे जितनी भूख लग रही है उतना खाना नहीं मिल रहा। तो फिर जब ये हुआ भाकरवड़ी हुआ, उसमें जब कैरेक्टर का हुआ सिलेक्शन, तो 3-4 महीने बाद कि वो जब कैरेक्टर पूरा एस्टेब्लिश हुआ, और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई अब कैसा खाना मिल रहा है, तो आई सेड कि नहीं बहुत मज़ा आ रहा है, खा के बहुत मज़ा। क्योंकि वो कैरेक्टर ही ऐसा था बेसिकली। क्या है ना कि वो कैरेक्टर की जो लिखावट, बेसिकली राइटर इज द बॉस। यस ऑब्वियसली। आप एक एज एन एक्टर मैं सिर्फ एक किरदार निभाता हूँ, बट उसमें जो राइटर जो मसाला देते हैं, तो एक अच्छा राइटर ही वो कर सकता है, आई वुड से। ग्रेट। जैसे कि हमने आपको मैसेज किया था रिगार्डिंग कि सर ये इंटरव्यू है तो आप आइए आज, तो आपको हमारे शो पे आके सर कैसा लगा? अच्छा लगा, रादर बहुत टाइम बाद ऐसा इंटरव्यू मैं दे रहा हूँ, क्योंकि अभी सब ऑनलाइन ही चल रहा था। तो इसीलिए आई रिक्वेस्टेड यू कि आप पॉसिबल हो तो ये एक इंटरेक्शन सेशन रखें, तो मज़ा आया। तो मज़ा आया ऑफ कोर्स। ओके, तो यस, तो इसी के साथ ही हमारा पार्ट 1 खत्म हो रहा है इंटरव्यू का। तो वी वुड लाइक टू थैंक्स अवर स्पॉन्सर्स क्रेज एथनिक वेयर, क्रेज इंपीरियल फैशन, क्रेज किड्स एंड वुमेन स्टूडियो, जय राजपूत फोटोग्राफी, टू क्राफ्टी बाय यश शाह एंड मीत पंड्या फॉर द वीडियोग्राफी, एंड गुफ्तगू विद तेजस शो associate with the Charlie Chaplin events. Thank you.